नमस्कार दोस्तों, सारथी सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये जो टॉपिक है अपनी कंटिन्यू सीरीज पिछले 2 लेसन्स के बाद थर्ड लेसन है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, टेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं। टेंसेस में अब तक क्या है, हमने एक क्लास के अंदर तो पूरे टेंसेस का ओवरव्यू लिया था, जिसमें हमने सारे टेंसेस की स्ट्रक्चर्स को कंपेयर किया था, उनके जितने भी तौर तरीके थे वो सारे देखे थे। उसके बाद हमने जो सेकंड क्लास थी उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिस्कस किया था और उसको वहीं हमने फिनिश भी कर दिया था। आज की जो क्लास है इसमें हम उसे कैरी फॉरवर्ड करके बिगिन करने वाले हैं। आगे के जो 3 टेंसेज हैं प्रेजेंट के, उन तीनों को डिस्कस करेंगे, एक एक करके करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूं, ताकि आप क्या है इनके बीच के डिफरेंस को थोड़ा आइडेंटिफाई कर पाएं। एक बार आप ये जानकारी अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो उसके बाद आपके लिए इनको जो है डिफरेंशिएट करना, इनके बीच में विभेद करना जो है इतना मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, कोई भी डिले करने के बिना। मैं आपको इन कुछ की वर्ड्स का जो आगे के टेंसेज है उनका अर्थ समझाऊंगा और अर्थ समझा के इनके बीच का जो अंतर है वो हम क्या है समझने की कोशिश करेंगे इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले देखो, प्रेजेंट में जो सिंपल है उसके अलावा 3 टेंस बचते हैं, जो कि कौन से हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये जो 3 एस्पेक्ट है ना, कौन कौन से? कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सभी टेंसेस में ऑल द मोर सेम कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, इसीलिए इनके नाम एक जैसे हैं। जैसे हम पास्ट में अगर कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस लेते हैं तो भी इन जो प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस से वो मिलते जुलते ही होंगे, ज्यादा अंतर नहीं होगा इनके बीच में। जो थोड़ा थोड़ा अंतर उस पास्ट के टाइम की वजह से आएगा वो तो आएगा ही, अन्यथा सारी चीजें क्या रहने वाली है? समान रहने वाली है। तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा गौर करना है। अगर हम इन की वर्ड्स को समझ लें कि इनका मतलब क्या है इन एस्पेक्ट्स का, तो हम सभी टेंसेस को एक सेकंड में समझ जाएंगे। ये लिंक बिठाने जैसा ही है, बार बार पढ़ना इतना आवश्यक नहीं है जितना एक बार में आप अच्छे से उस चीज पे फोकस करके समझने की कोशिश करें उसको। ठीक है, तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। और मैं शुरू करूंगा आपको इन जो वर्ड्स हैं इनके अर्थ बताकर, और इनके अर्थों से वैसे आप खुद भी वाकिफ हैं, बट फिर भी हम क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे इसको। देखिए, कंटिन्यूअस जो वर्ड होता है ना, कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम चल रहा होना या कोई काम जारी होना, है ना। 2 लोग अगर कुछ कार्य कर रहे हैं, आप उनके बीच में जाते हैं और वो इंटरप्ट हो रहे हैं आपकी वजह से, तो आप उनको क्या कहते हैं? नहीं नहीं, अपना काम क्या करिए? कंटिन्यू करिए, यानी क्या करिए? जारी करिए। यानी ये जो वर्ड है ये आप भली भांति क्या है अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो कंटिन्यू का मतलब होता है जारी करना, है ना। तो यही इस टेंस का यूज है, जारी रहना कुछ कार्य का। जारी रहना कह दीजिए, कोई काम चल रहा है। ये होगा किसके लिए? या तो कोई एक्शन है या फिर कोई घटना है ना, या तो कोई कार्य हो रहा है या कोई इवेंट है। दोनों ही अगर चल रही है, घटित हो रही है इस किसी सर्टेन मोमेंट पे, तो ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अब उस मोमेंट को आपको क्या करना है? इससे रिलेट करना है। मोमेंट यानी समय। समय क्या है? ये प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? जो अभी चल रहा है। अभी का मतलब क्या हो गया? इंग्लिश में एक वर्ड है नाउ। इस क्षण अगर कुछ चल रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आपके दिमाग में टेंसेस को लेके, चाहे कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेके पिछला कुछ भी अगर है तो उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालें, क्योंकि अक्सर जो है पास बुक्स वगैरह उनसे पढ़ा करते हैं हम, और उनमें रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, इस तरह के हिंदी के जो शब्द हैं उनसे आपको टेंसेस सिखाने की कोशिश की जाती है। उस चीज़ को आपको अपने दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि हिंदी से अंग्रेजी को कभी नहीं सीखा जा सकता। आपको अंग्रेजी सीखनी है तो उसके बेसिक एस्पेक्ट को समझिए। हिंदी सिर्फ माध्यम है, हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है ना। हमारा कार्य कतई भी इस चीज को हिंदी से इंग्लिश में परिवर्तित करने का नहीं है। हमें वो भाषा डायरेक्टली समझनी है तो उसके उस एस्पेक्ट को ही डायरेक्टली समझना होगा। तो आप इस कीवर्ड को समझिए कि क्या है इसका मतलब। जारी रहना, कोई चल रहा है काम, राइट। बहुत सारे काम है जो चल रहे हैं अभी, जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, आप बैठे हैं। इनमें आप हिंदी को मत पकड़िए, आप ये देखिए कि ये काम हो कब रहा है, ये काम कब हो रहा है? अभी हो रहा है, नाउ हो रहा है, और चल रहा है। एक्शन रुका हुआ नहीं है, पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, और क्योंकि समय का इसमें रेफरेंस अभी का है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। इसके बाद इसके ठीक विपरीत जो है, अपने जो कंसेप्ट है उसकी बात करने वाले हैं। इसके ठीक विपरीत जो आइडिया है वो क्या है? परफेक्ट का आइडिया है। इस वर्ड पे गौर करिए, इस शब्द को भी आपने बहुत बार सुना है, परफेक्ट है यार ये बंदा। तो कहते हैं हम डे टू डे लाइफ में कई बार कहते हैं। परफेक्ट होने का मतलब होता है, परफेक्ट उसको ही कहेंगे ना हम जिसका सब काम पूरा है, जो टिप टॉप रहता है, जिसपे कोई सवाल नहीं उठा सकता, है ना। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने सारे काम क्या करता है? कंप्लीट रखता है।
पूरा रखता है वो क्या है? परफेक्ट है। कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज पूरी हो जाए तो परफेक्ट टेंस में डाल दी जाए? जी बिल्कुल। यानी जैसे अगर अपने ये क्लास पूरी हो गई, परफेक्ट हो गया। आप सुबह उठ गए हैं, आपने सुबह के जो रूटीन के काम है वो पूरे कर लिए हैं, आपने ब्रेकफास्ट खा लिया है, ठीक है, ये सभी क्या है, काम आपने पूरे कर लिए, तो ये परफेक्ट टेंस है। कंटिन्यूस में इसके विपरीत क्या था? जो काम आपने अभी तक किया नहीं है, जो चल रहा है, और ये क्या है? पूरा हो गया है। तो क्या परफेक्ट और कंटिन्यूस एक दूसरे के विपरीत आइडियाज है, एकदम एकदम अपोजिट आइडियाज हैं? जी हाँ। जहां कंटिन्यूस में कोई काम अधूरा है, यहां पे क्या है, वो काम पूरा हो गया है। तो अगर कंटिन्यूस में एक और चीज मैं ऐड करूं तो आप कह सकते हैं कि कोई कार्य क्या है, अगर अधूरा है तो वो क्या है? कंटिन्यूस है। और कोई काम पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, तो वो क्या है? परफेक्ट है। तो इन दोनों कीवर्ड को समझिए आप। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगा? अब इसके साथ समय जोड़ दो, जो अभी पूरा हुआ है। अभी पूरा हुआ है मतलब, थोड़ा सा इसको लेके बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि पूरा हो गया सर, ये पास्ट में नहीं चला गया क्या? जी हाँ, पास्ट में गया है, लेकिन इस पास्ट की खास बात क्या है? ये जस्ट अभी ही हुआ है, ये इसका वर्तमान से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, ठीक अभी पूरा हुआ है। अगर हम इसके कंपैरिजन में पास्ट का कोई टाइम दे देते तो ये पास्ट में चला जाता। वो जब हम पास्ट सिंपल टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे तो डिटेल में और देखेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि कार्य क्या हो जाना चाहिए? पूरा हो जाना चाहिए। तो इन दो वर्ड्स को आप अच्छे से दिमाग में बिठाइए कि कंटिन्यूस क्या है? चल रहा है, अधूरा है। परफेक्ट क्या है? हो गया, पूरा है। तीसरा जो टेंस है वो इन्हीं दोनों से डिराइव होता है, जो कि क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। पता चल रहा है? पर क्या ऐसा संभव है कि कोई कार्य पूरा भी हो गया और अभी भी चल रहा है? बेतुका सा लगता है, नहीं? लेकिन ऐसा संभव डायरेक्ट परिप्रेक्ष्य में हो ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई कार्य का कुछ हिस्सा जो पूरा हो गया है उसको हम परफेक्ट में डाल देते हैं, और जो हिस्सा अभी पूरा नहीं हुआ है उसको कंटिन्यूअस में डाल देते हैं। जैसे अब इस क्लास की बात कर लेते हैं, हम पिछले 10 मिनट से पढ़ रहे हैं, तो 10 मिनट का काम तो हमने कर ही लिया ना, राइट? और अभी भी हम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई एक्शन जहां पे क्या है, कार्य का कुछ हिस्सा हो जाए और वो कार्य अभी भी चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि भाई आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, है ना? 2 घंटों से क्या कर रहा हूं? खेल रहा हूं, यानी 2 घंटे तो खेल ही लिया, 2 घंटे का कार्य तो मैंने कर ही लिया, लेकिन वो कार्य मैंने छोड़ा नहीं है। अगर मैं छोड़ देता तो वो परफेक्ट हो जाता, है ना? वो कार्य अभी भी क्या है? चल रहा है, तो ये क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें दोनों के एलिमेंट है। और कहने का मतलब आपको इसको ना तो समझने की जरूरत है, ना ही इसको याद करने की जरूरत है। बस इतना ध्यान रखिए कि परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो जारी है, जो अधूरा है, जो अभी भी चल रहा है। तो ये थोड़ा सा इन तीनों टेंसेस के बीच में मुझे आपको एक डिफरेंस बताना था कि आप अंतर को कहाँ पकड़े। एक बार आप अंतर पकड़ लेंगे तो आप आगे एक एक इंडिविजुअल जब टेंसेस को पकड़ेंगे ना, तो आप स्वतः ही इनको को रिलेट करते जाएंगे, और वो स्वतः ही क्या है, चेन जो श्रृंखला है वो जुड़ती चली जाएगी, और आपके दिमाग में ये टॉपिक अच्छे से बैठ जाएगा। तो अब देखिए, शुरू करते हैं। बाकी जो चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी है वो बेतुकी नहीं है, ये सारी मैं आपको बताऊंगा जब ये जो तीनों टेंस है हम पूरे कर लेंगे। उनका वापस रिवीजन दूंगा, एक बार ओवरव्यू दूंगा, उसमें हमने क्या करेंगे ये बता दूंगा कि ये रूल्स क्या क्या हैं, क्योंकि इसमें एडिशनल रूल्स भी हैं जो मैंने अभी आपको बताए नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ आपको इसकी बेसिक आपको थोड़ा आइडिया दिया है। तो शुरू करते हैं। देखिए, अब इंडिविजुअली एक एक टेंस को उठाना, और इसी सीरीज में अपने सबसे पहले जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसको ही उठाते हैं। तो यस, हमारे सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ चुका है ना? और इसके बारे में एक बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और वही एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर उसको समझ लिया तो बाकी सारी चीजें जुड़ती चली जाएगी। तो ये जो टेंस है वो उन एक्शन और इवेंट्स के लिए होता है। एक्शन या इवेंट्स यानी चाहे वो क्रियाएं हैं, चाहे वो घटनाएं हैं, जो कि क्या है, हैपनिंग हो रही है, घटित हो रही है, आर हैपनिंग एट प्रेजेंट मोमेंट। ये गौर करिएगा, या तो इस क्षण हो रही है, या फिर क्या है, अराउंड द करंट टाइम, इस क्षण के इर्द गिर्द, यानी जो वर्तमान क्षण है इसके इर्द गिर्द भी हो रही है, तो भी उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मानते हैं। वर्तमान को डिफाइन करने के लिए एक सबसे पॉपुलर जो वर्ड है, वैसे तो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन दिस वन इज वेरी पॉपुलर, है ना? तो इसको आप थोड़ा सा समझिए कि नाउ क्या है, वर्तमान है, अभी है। अगर मैं एक थोड़ा सा आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताऊं इस चीज का, तो देखिए, अगर मैं ये ग्राफ सा बनाता हूं और इसके इधर फ्यूचर है और इधर इसके पास्ट है, तो ये जो सीधी रेखा क्या दिखा रही है आपको,
वर्तमान दिखा रही है ना, नाव दिखा रही है ये। अगर ये नाव है तो भी ये कंटिन्यूअस है, और नाव के आसपास है ना, नाव के अगर इर्द गिर्द है तो भी क्या है, वो कंटिन्यूअस ही होगा। एग्जाम्पल दूं इसका, एग्जाम्पल है इसका दीज डेज। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है इन दिनों का मतलब क्या हो गया, अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी के इर्द गिर्द है ना, यानी कल भी शामिल है इसमें और बीता गया कल जो है वो दोनों ही क्या है इसके अंदर शामिल है। तो ऐसे भी जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी क्या है, कंटिन्यूअस को डिनोट करते हैं। तो गौर कीजिएगा, या तो अभी या अभी के इर्द गिर्द जो समय है उसकी बात करने के लिए हम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें एक्शन क्या होगा, हमेशा प्रोग्रेस में होगा, यानी जारी होगा। प्रोग्रेस में होने का मतलब क्या है, पूरा नहीं हुआ है ना। जो काम पूरा हो जाता है वो परफेक्ट में चला जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, इस टेंस का एक अनदर जो है वो रिप्रेजेंटेशन हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव करके भी करते हैं, यानी इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ साथ आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। और वो क्यों कहते हैं, ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं इस चीज को क्यों कहते हैं, क्योंकि काम प्रोग्रेस में है, कार्य जारी है। ठीक है, तो जैसे सेंटेंस देखिए, आई एम राइटिंग एन ईमेल, इस बात का क्या मतलब हो जाएगा कि मैं ईमेल लिख रहा हूं, अभी लिख रहा हूं। इसी तरह शी इज टॉकिंग ऑन द फोन, फोन पे बात कर रही है, कब कर रही है, अगर आप कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं तो अभी कर रही है, इस क्षण कर रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी फुटबॉल क्या है, वो इस क्षण खेल रहे हैं। रिमेंबर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर वो सभी एक्शंस आएंगे जो कि क्या है, चल रहे हैं। और किस टाइम चल रहे हैं, इस क्षण चल रहे हैं या इस क्षण के आसपास चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बात तो हमने देखी थी कि भाई ये जो काम पूरा हो जाए वो क्या है, परफेक्ट में होता है। जब मैंने आपको सिंपल पढ़ाया था तब आपको ये बताया था कि एक वर्ड ये इंट्रोड्यूस कराया था आपसे, टेम्परेरी, है ना। एक वर्ड और हमने प्रेजेंट सिंपल में देखा था, परमानेंट। सॉरी, एक वर्ड देखा था परमानेंट हमने, और दूसरा देखा था टेम्परेरी। जो परमानेंट वर्ड है वो हमने प्रेजेंट सिंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज लिया था। प्रेजेंट सिंपल में हमने कहा था कि वो सारी क्रियाएं आएगी जो हमेशा चलती है ना, कल भी हुई थी, आज भी हुई है और कल भी होगी। ऐसा कार्य है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, चाहे हमारी आदतें हैं, चाहे हमारा रूटीन है, या चाहे वो ऐसे सत्य हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो कि क्या है, कभी बदलने नहीं वाले हैं, यानी स्थिरता को दिखाता है। जो चीजें क्या है, कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से क्या है, स्थिर है, वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल में आती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट सिंपल के भी विपरीत है, यानी ये दोनों टेंसेस के कहीं ना कहीं एक एक एस्पेक्ट को लेके विपरीत आता है। प्रेजेंट परफेक्ट के तो कैसे आता है कि काम अधूरा है और पूरा है, और यहाँ पे क्या है कि घटना जो है वो क्षणिक है, टेम्परेरी है कंटिन्यूअस के अंदर, जबकि सिंपल के अंदर क्या है, वो स्थिर है, स्थायी है। तो ये गौर करिएगा, सारे टेम्परेरी एक्शंस, क्यों, क्योंकि टेम्परेरी एक्शन ही पूरे होंगे। जो स्थिर है वो तो कभी पूरा ही नहीं होगा, तो उसको कंटिन्यूअस में डालने का मतलब ही नहीं है। जैसे ही इज स्टेइंग विद अस दिस वीक, इस हफ्ते वो हमारे साथ रह रहा है, इसका मतलब क्या है, इस हफ्ते ही रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा। ठीक है, ही स्टेज अगर होता ना, यहाँ इज स्टेइंग की जगह ही स्टेज विद अस हो जाता, और ये दिस वीक नहीं होता, खाली यहां तक होता, तो ये क्या मतलब होता, वो हमारे साथ ही रहता है, हमेशा ही रहता है। पर क्योंकि हमने कंटिन्यूअस टेंस का यूज लिया है, इसका मतलब क्या हो गया, ये टेम्परेरी है, ये अस्थिर है, ये सिर्फ अभी हो रही है घटना। वी आर स्टडिंग फॉर आवर एग्जाम्स, अब हम एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, हमेशा नहीं पढ़ेंगे, है ना। कल नहीं पढ़े थे, कल भी पढ़ने की कोई गारंटी नहीं है, बट फिलहाल तो पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम सर पे है। टेम्परेरी एक्शन है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट होता तो ये सिंपल में चला जाता, मैं हमेशा ही पढ़ता हूँ तो ये सिंपल है, लेकिन क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, सर पे मौत आ रखी है, तो क्या है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। इसी तरह ये देखिए, द कंपनी इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस, कंपनी क्या कर रही है, इसके जो ऑपरेशन है, इसके जो क्रियाकलाप है वो क्या है, फैला रही है ना। तो अभी फैला रही है, कल परसों का कुछ नहीं पता है इसमें। तो ये चीज थोड़ा सा आप गौर करिएगा कि ये सेकंड बात है जो कि इसको किससे कंपेयर करती है, प्रेजेंट सिंपल से करती है। एक और जगह आएगी, पर उस तक आने से पहले ये चीज और बता देता हूँ, हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को भी फ्यूचर के लिए यूज लिया था, है ना। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 6:30 PM, यहाँ पे क्या था कि अगर कोई स्केड्यूल्ड इवेंट है ना, आप ऑलरेडी फिक्स्ड स्केड्यूल है आपका और आप उस वक्त ही वो घटना होने वाली है, तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जा सकता है फ्यूचर सिंपल के स्थान पर क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी ऐसा यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है।
तो क्यों कर रहे हैं हम, 3 टेंस क्यों यूज ले रहे हैं, ये तो देखो पॉपुलैरिटी के ऊपर है, इसका वैसे कोई ग्रामेटिकल बैकग्राउंड नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भाषा होती है ना वो कोई साइंस नहीं है ना, ये एक कला है और इसमें विभिन्नताएं बहुत है। हमेशा क्या होगा, कोई फिक्स रूल नहीं होगा, लोगों ने जिस चीज को जैसे अपनाया उसी चीज को नियमों में ढाला गया है। ग्रामर बाद में बनी है, भाषा पहले आई है, तो भाषा में बहुत ज्यादा रूल्स नहीं होते हैं। भाषा का एक जनरल जो कॉमन सेंस है वो डेवलप करना होता है हमें, ठीक है। तो ये गौर करिए कि फ्यूचर प्लान के लिए भी हम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज ले सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा इमीडिएट प्लान के लिए यूज लिया जाता है कंटिन्यूअस को। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप सिंपल को यूज कर रहे हैं तो रिमोट फ्यूचर के लिए करते हैं, दूरस्थ फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, जो आज नहीं है, हो सकता है आज से कुछ टाइम बाद हो। पर ये क्या होता है, तुरंत जो आने वाला कल है या जो समय है उसके लिए क्या है, हम यूज लेते हैं। जैसे आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स फॉर द डिनर टुनाइट, आज रात में मेरे मित्रों से मिलूंगा डिनर के लिए, तो ये क्या है, इमीडिएट फ्यूचर को दिखाता है। हालांकि यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो है बच्चों को अक्सर हो जाती है कि सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्यूचर जो दूरस्थ है, रिमोट है, और कौन सा रीसेंट है। ये देखो आप पे निर्भर करता है, इसके भी कोई नियम नहीं है ना। मुझे कोई चीज नियर लग रही है, भाई मुझे लग रहा है कि कल ही तो है, लेकिन आपको लग रहा है सर कल है ना, तो समय बहुत ही सापेक्ष है, इसको बांधा नहीं जा सकता है। सिमिलरली आपको अगर लगता है कि इसमें सिंपल यूज लेना है तो लीजिए, कंटिन्यूअस यूज लेना है तो लीजिए। हमारे एग्जाम्स में अगर इस चीज को अपने देखें तो सिर्फ एक ही चीज जो है वो ध्यान रखने की है कि फ्यूचर की जगह हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों को यूज कर सकते हैं। कहीं आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे ऑप्शन में भाई वर्ड तो फ्यूचर का दे रखा है, कीवर्ड टुमारो दे रखा है, और आपको फिल इन द ब्लैंक में और 4 ऑप्शन में कहीं फ्यूचर का टेंस ही नहीं दिख रहा, तो आप क्या करेंगे? तो आप अगर वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो भी फिल कर सकते हैं, और अगर वहां पे प्रेजेंट सिंपल है तो भी फिल कर सकते हैं, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये सारे जो सेंटेंस है ये बेसिकली क्या डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं जो एक्शन है वो प्लान्ड है और होने वाला है थोड़े ही टाइम में, राइट। पर थोड़ा ज्यादा जो भी है वो आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि क्या आपको थोड़ा लगता है, क्या आपको थोड़ा नहीं लगता है। चलिए चलते हैं अगले रूल पे। अगला जो रूल है ये इंटरेस्टिंग है अपने आप में, है ना। यहाँ पे क्या है, अनॉयंस और इरिटेशन दिखाई देता है प्रेजेंट सिंपल का, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है हम यूज क्या है, किसके लिए करते हैं, किसी चीज से चिढ़ दिखाने के लिए, किसी चीज से परेशानी दिखाने के लिए करते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, सेंटेंस से ही आपको समझ में आएगा ये, शी इज ऑलवेज लीविंग हर डर्टी डिशेज इन द सिंक। इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है, इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि ये तो क्या कर रही है, हमेशा ही क्या कर रही है, अपनी जो गंदी डिशेज हैं, बर्तन है, वो क्या है, सिंक के अंदर छोड़ जाती है। आप क्या कर रहे हो, ऑलवेज वर्ड को यूज कर रहे हो। ऑलवेज जो वर्ड है वो जनरली क्या है, प्रेजेंट सिंपल को डिनोट करता है। परमानेंट है हमेशा यानी परमानेंट, परमानेंट के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे कंटिन्यूअस के अंदर अपने इस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये इसका एक स्पेसिफिक यूज है। ये दिखाता है कि आपको इस चीज से बड़ी परेशानी हो रही है कि ये हमेशा ऐसा ही कर रही है कि नहीं। इसी तरह देखो, ही इज कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली अगेन निरंतरता दिखा रहा है, बार बार होना दिखा रहा है, प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन टेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस है। क्या दिखा रहे हो आप, परेशान हो गए हो इससे, बार बार क्या कर रहा है, मुझे इंटरप्ट करता है मीटिंग में, है ना, बीच बीच बोलता है और मुझे इससे चिढ़ मच रही है। तो ये एक स्पेशल यूज है अपने आप में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और अच्छे से सीखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको, आप इसके यूज टू हो जाओगे। इसी तरह ये देखिए, द नेबर्स आर प्लेइंग लाउड म्यूजिक अगेन। अगेन यानी फिर से कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं मतलब पहले भी किया है, सिंपल होना चाहिए। लेकिन आर प्लेइंग यानी आप क्या हो, बहुत ही अनॉयड हो इस चीज से, आपको बहुत परेशानी हो रही है कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, लेकिन कोई इलाज भी नहीं है। अब ये जो है, ये वो पार्ट है जहां पे मोस्टली क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं इस टॉपिक से, वो है स्टैटिक वर्ब्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर कुछ स्टैटिक वर्ब्स जो हैं, स्टैटिक वर्ब्स क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा प्रेजेंट सिंपल में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या कोई भी कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो हम उसमें स्टैटिक वर्ब को कहीं ना कहीं उसकी चर्चा जरूर करेंगे, और हम ये देखेंगे कि भाई जो स्टैटिक वर्ब्स हैं उनकी खास बात यह है कि वो कभी भी कंटिन्यूअस टेंस के अंदर नहीं आती है। कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अपवाद नहीं है इसके, अपवाद भी हैं इसके, लेकिन साधारणतः हमें क्या है, इन्हें कंटिन्यूअस टेंस के अंदर यूज नहीं लेने। कैसे? पहली बात तो ये क्या करती है, ये या तो अवस्था दिखाती है, ठीक है, या स्थिति दिखाती है। ये ऐसी वर्ब्स है जो कि क्या है, कोई एक्शन नहीं दिखाती है, कार्य नहीं हो रहा होता है इसके अंदर। ये कोई फिजिकल स्टेट दिखाती है या कोई परिस्थिति जो है उसको दर्शाती है। इसके उदाहरण देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये वर्ब्स जनरली क्या है, इमोशंस को दिखाएगी,
विचारों को दिखाएगी, सेंसेस को दिखाएगी, हमारे विचार, ओपिनियंस, हमारी किसी चीज पे अधिकारिता या कोई अवस्था जो है किसी पदार्थ की, किसी व्यक्ति की, वो क्या है, दिखाएंगी। कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मोस्टली उन्हीं एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आपने ये विचार अगर थोड़े अच्छे से समझ लिए तो आप कभी भी इस टॉपिक को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए मैंने थोड़ा आपको ये इंट्रोड्यूस कराया। कैसे? ये वो वर्ब्स हैं, देखो इनको कंटिन्यूअस में कभी भी क्या है, यूज नहीं लेते। वी नेवर यूज देम इन कंटिन्यूअस, दे आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि ये कंपैरेटिवली परमानेंट होती है, ठीक है, और इसमें कोई एक्शन नहीं दिखाया जाता है। कंटिन्यूअस टेंस की एक खास बात होती है, जो भी कार्य किया जाता है वो क्या किया जाता है, जानबूझकर किया जाता है। अगर कोई एक्शन है तो वो क्या कर रहे हैं आप, जानबूझकर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो कि जानबूझकर किए ही नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल वर्ब्स देखिए आप, फील, सी, हियर, अंडरस्टैंड, ये कुछ टिपिकल एग्जाम्पल है ना। इनके जरिए मैं आपको इस स्टैटिक वर्ब का जो है कंसेप्ट समझाना चाहूंगा। फील करना क्या होता है? कोई महसूस करना कुछ, है ना। अब अच्छा महसूस करना, बुरा महसूस करना या कुछ भी नहीं महसूस करना, ये आपके हाथ में नहीं है, ये अपने आप होता है। अगर आपका सुबह सुबह मूड खराब हो गया तो हो गया, यू डोंट कंट्रोल इट। ऐसा नहीं है कि कोई रीसेट बटन दबाया और मूड अच्छा हो गया। इसी तरह हियर जो है, सुनना, क्या आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं? सर कर सकते हैं, कान में उंगली डालेंगे? नहीं, अंगुली नहीं डालनी है। बिना अंगुली डाले कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं हो सकता। कुछ बजेगा, कुछ आवाज आएगी तो आपको सुनाई देगा। सी, देखना, आंखें खुली है तो दिखेगा, नहीं खुली है बंद कर सकते हो आप आंखों को, नो डाउट, लेकिन वो ऑप्शन मैं आपको अवेलेबल नहीं करा रहा हूं। अगर आपकी आंखें खुली है तो आप क्या है, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने आएगा तो वो दिखेगा, आप देख नहीं रहे। ये थोड़ा अलग है। देखिए, सी, देखने से रिलेटेड दो वर्ब्स और है जो आपने देखी होगी, वॉच, लुक। लेकिन ये जो है, ये क्या होती है, इंटेंशनली देखना होता है। जैसे वॉच तो कोई टीवी देख रहे हो आप, अगर कोई सिनेमा देख रहे हो या किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उसके लिए होता है। और लुक भी क्या है, आप क्या है, वॉलंटरीली करते हैं, जानबूझ के करते हैं। लेकिन जो सी है वो क्या है, अपने आप होता है। तो इन तीनों वर्ब्स के बीच में अंतर थोड़ा सा हम आगे भी डिटेल में देखेंगे, और थोड़ा सा आपको बेसिक मैंने अभी बता दिया। अंडरस्टैंड, समझना, क्या आपके कंट्रोल में है? हाँ, आपके कंट्रोल में, प्रयास करना जरूर है, लेकिन समझ में आना या नहीं आना वो आपके नियंत्रण में नहीं है। आपको आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है, स्टैटिक वर्ब्स ऐसी वर्ब्स है जनरली जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल क्या है, नहीं होता है, कोई नियंत्रण नहीं होता है इनके ऊपर, है ना। तो ये सारी वर्ब्स, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, और ये क्या होती है, स्टैटिक वर्ब्स होती है, और इनका कभी कंटिन्यूस नहीं बनता है। और विशेष परिस्थितियों में इनका भी कंटिन्यूस बनता है। वो सारी परिस्थितियां हम यहाँ देखेंगे। कुछ जो है वो क्या है, हमारे पोजीशन को दिखाने वाली वर्ब्स और होती है इसके अंदर ही, हमारा किसी चीज पे कोई अधिकार दिखाना, नहीं दिखाना। जैसे आई हैव अ पेन, राइट। यहाँ पे जो हैव है वो क्या दिखाता है, हैव यानी ये मेरा है, ये मेरा अधिकार दिखाती है ये इस पेन पे, राइट। तो क्या है, ये क्रिया क्या है, पोजीशन दिखाती है। और ऐसी क्रियाओं का भी कंटिन्यूअस कभी नहीं बनता है। इसके जैसी और भी वर्ब्स हैं, हैव हुआ, ओन हुआ, पजेस हुआ, एटसेट्रा, है ना। ऐसी कोई भी क्रिया जो क्या करती है, आपका किसी वस्तु पे अधिकार दिखाती है, ठीक है। तो भाई कहने का मतलब क्या है, ऐसी भी क्रियाएं जो कि क्या है, हमारा किसी चीज पे, किसी वस्तु पे अधिकार दिखाती है, तो वो भी क्या है, कभी भी कंटिन्यूअस के अंदर नहीं आती है। कहने का मतलब एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं भाई, हिज फादर, fill in the blank, the house, now। अब आपको कीवर्ड नाउ दे दिया जाएगा, आपको लगेगा कंटिन्यूअस टेंस है ना। ऑप्शन में होगा इज ओनिंग, ओन्स, ओन्ड, और आपको क्या करना होगा, इसमें टेंस फिल करना होगा, सही करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी होगी। नाउ को देखते ही आपके दिमाग में कंटिन्यूअस आएगा और आप सोचेंगे आपने आंसर एकदम सही किया है, लेकिन आप गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये है पॉजेसिव वर्ब है और इसका कंटिन्यूअस जनरली नहीं बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आता है आंसर, ओन्स आता है, सिंपल टेंस आता है, इनका कंटिन्यूअस नहीं बनाया जाता है। तो जितनी भी ये स्टैटिक वर्ब्स हैं जिसमें जो है ये हमारे इमोशंस को, सेंसेस को, फीलिंग्स को दर्शाने वाली वर्ब्स, और साथ ही क्या है
वो वर्ब्स जो कि हमारा किसी वस्तु पे अधिकार दिखाती है, पोजीशन दिखाती है, ये वर्ब्स क्या है, कभी भी इनका कंटिन्यूअस नहीं बनता है। और कुछ एग्जांपल यहाँ देखो दे रखे हैं, फील, स्मेल, टेस्ट एंड लुक। यहाँ लुक देखो, लुक के भी बहुत सारे अलग अलग अर्थ होते हैं, मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। लुक का मतलब क्या होता है, देखो एक तो एक पर्सन कैसा दिखता है और एक देखना, यानी दोनों ही अर्थ हैं इसके, देखना और द वे यू लुक। या इन अदर वर्ड्स दिखना, आप कैसे दिखते हैं इस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। हाँ, किसी चीज को देखने में आपका नियंत्रण हो सकता है, जानबूझ के आप गर्दन घुमा के देखते हैं तो यू कैन यूज लुक हियर इन कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति का कैसा हुलिया है, वो कैसा दिखता है, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लुक का कंटिन्यूअस नहीं बनाना है ना। तो बहुत बार टीवी पे भी इस टेंस को गलत यूज लिया जाता है, सेंटेंसेस बना दिए जाते हैं कि भाई यू लुकिंग ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल जो दिखना है वो आपके नियंत्रण की क्रिया नहीं है, उसका कंटिन्यूअस नहीं बनना चाहिए। उसका क्या बनना चाहिए, यू लुक ब्यूटीफुल, सिंपल होना चाहिए टेंस। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और अक्सर बच्चे इनको गलत करते हैं। ये फेवरेट क्वेश्चंस में से हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में से कोई क्वेश्चन इनको उठाना है एग्जामिनर्स को, तो वो इसी क्वेश्चन को उठाते हैं। तो गौर करिएगा इस चीज पे कि जो स्टैटिक वर्ब्स हैं ये क्या है, जनरली कंटिन्यूअस में नहीं आती है। तो सम इट अप, ये ध्यान रखिएगा, इनके कुछ अपवाद भी होते हैं, मैं अपवाद भी बताता हूं आपको थोड़े। You just need some blank space. देखो अपवाद क्या है इनके, जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनको जनरली यूज नहीं लिया जाता है, इनको सामान्यतः यूज नहीं लिया जाता है, यानी कुछ स्थितियों में इनको यूज किया जा सकता है। कोई एक वर्ड के कोई एक अर्थ नहीं होते हैं। जैसे अभी लुक को देख के बताया आपको कि भाई लुक का अगर देखने के रूप में करते हैं तो आप कंटिन्यूअस बना सकते हैं, लेकिन अगर दिखने के रूप में करते हैं तो कंटिन्यूअस नहीं बनाते हैं। इसी तरह सी जो वर्ब है, राइट, उसको भी देखने के रूप में करते हैं तो उसका क्या कंटिन्यूअस नहीं बनता है। लेकिन एक फ्रेजल वर्ब है, जैसे आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सी ऑफ करना किसी को बहुत कॉमन है। सी ऑफ करना होता है किसी से मिलने जाना, किसी को छोड़ने जाना, है ना, किसी को बाय बाय करना, कहने का मतलब अलविदा करना। अब ये वर्ब क्या है, ये तो आपने जानबूझ के की है, इसमें तो आपका नियंत्रण है, आप जाओगे तो जाओगे, नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। यहां पे इसका कंटिन्यूअस बन जाता है, तो आप ऐसा सेंटेंस बिल्कुल पाएंगे, आई एम सीइंग हिम ऑफ। एट द स्टेशन, कहने का मतलब क्या हो गया, थोड़ा बहुत परपेक्स पे, कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आपको किसी वर्ब का कंटिन्यूअस बनाना है या नहीं बनाना है। साधारणतः इन वर्ब्स का कंटिन्यूअस नहीं बनता है, जो कि एग्जामिनर विशेष रूप से इस चीज को यूज करते हैं। बट हाँ, कभी ऐसा आ जाए कि सी ऑफ आ जाए और आप वहां पे वो गड़बड़ मत कर जाओ, ये अपवाद है इस नियम के। इसी तरह हियर है, हियर वर्ड भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन अगर इसको ज्यूरी के कंटेक्स्ट में यूज लिया है, जैसे द जज इज हियरिंग द केस, यहाँ क्या है, इसका भी कंटिन्यूअस बन गया। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली वो जज के कंट्रोल में है कि उसको वो केस सुनना है कि नहीं सुनना है। अगर हम कोई साधारण बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, या कोई आवाज हमें सुनाई देती है या नहीं देती है, वो हमारे क्या नियंत्रण में नहीं होता है। लेकिन जज के ये बिल्कुल नियंत्रण में है कि वो केस सुने या न सुने। इन दैट केस इस वर्ड का अगर यूज लिया जाता है तो इसका भी कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो मिली जुली बातें हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़्यादा घबराने वाली नहीं है। बस 2 4 5 अपवाद हैं, उनको थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो मोस्ट सिचुएशंस में स्टैटिक वर्ब्स को कंटिन्यूअस में यूज नहीं लिया जा सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सभी टॉपिक्स पे अप्लाई होता है कहीं ना कहीं, कि इनके अपवाद जो हैं वो एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं बजाय इनके सामान्य नियमों के। हालांकि हमने नियम भी पढ़े, पर अपवाद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर से मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू करेंगे हम। धन्यवाद।